बुद्ध धर्म से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला वो नदी थी कौन सी? निरंजना। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इस नदी का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं फल्गु नदी। जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला वो था पीपल का पेड़, जिसको हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पे मौजूद है? तो बिहार के गया जिला में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए वैसाख त्योहार मनाया जाता है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। अब एक दो फैक्ट बाकी बात कर लेते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। इनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? यानी भारत देश के अलावा बात हो रही है, किस देश ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया? तो वो देश था श्रीलंका। अब याद कैसे करोगे इसको मैं बताता हूं। आपको याद होगा अशोक। अशोक का एक तो पुत्र था और एक पुत्री, जिसका नाम महिंद्रा और संघमित्र था। तो आपने याद कर रखा है कि उसने अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार को करने के लिए। तो ऐसे डायरेक्ट याद करना है कि बौद्ध धर्म सबसे पहले कहाँ स्वीकार किया गया? श्रीलंका देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? अब यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक कहाँ दिए और लास्ट वाला कहाँ दिया? तीनों को निचोड़ के फेंकने वाले हैं। तो सर्वाधिक उपदेश तो दिए हैं उन्होंने कहाँ पे? श्रावस्ती में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक। यह जो श्रावस्ती है ना दोस्तों, उस समय की कौशल देश की राजधानी थी। ये छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले उपदेश की, जो कि गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। किस भाषा में? ये भी काफी बार पूछा गया है। पाली भाषा में पहला उपदेश दिया था। सबसे लास्ट वाले की बात करें तो भगवान बुद्ध का अपना अंतिम उपदेश कहाँ आया था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो आपको याद है अशोक किस धर्म को अपनाया था लास्ट में? तो अशोक ने आखिरी में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित या प्रभावित किसने किया? तो वो नाम है उपगुप्त। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्न में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य गणराज्य से। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। बात करें पुराने टाइम पे तो आप जानते हैं 16 महाजनपद थे, जिनमें ये किससे बिलोंग करते थे? वज्जी महाजनपद से। शाक्य गणराज्य और महाजनपद कौन सा है? वज्जी। एक छोटा सा फैक्ट और याद कीजिएगा कि भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल इनके पुत्र का नाम था। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? जैसे अशोक ने आखिरी समय में बौद्ध धर्म अपनाया, वैसे ही मिनांडर ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसको प्रभावित किसने किया वो नाम आपसे पूछा है, तो वो थे नागसेन। बात करें मिनांडर की तो यह एक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था, जिसको हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म शाक्य गणराज्य के शासक सुधोधन और उनकी पत्नी माया के घर पे हुआ था। यानी इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया था। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली
इनकी सौतेली माता जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो कि अभी मैंने आपको माया नाम बताया ना, जो कि इनकी माता थी, उसकी बहन है। यानी इनकी माता की बहन है कौन? प्रजापति गौतमी। पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी थी? देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसको घुमा के पूछा है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी धर्मपाल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। कब करी? 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में। और इस जो यूनिवर्सिटी थी ना, इसको बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया था। ये चीज भी ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने गए हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धर्म और संघ। संघ को हम क्या बोलते हैं? समुदाय भी बोलते हैं। तो ये तीनों आते हैं त्रिरत्न में, लेकिन जो ऑप्शन 4 है मध्य मार्ग, इसका कोई भी लेना देना नहीं है त्रिरत्न से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, कि जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, वो बार बार पूछी जाती हैं, तो चारों को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। पहली वाली की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों राजगिरी में। कब हुई? 483 बीसी में हुई। इस समय राजा थे अज्ञातशत्रु, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो ये तीनों चारों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बात करें दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की, कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी वैशाली में। कब हुई? 383 बीसी में। और इस समय राजा थे कालाशोक, और इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी। ये भी ध्यान रखना है। तीसरी काउंसिल की बात करते हैं, कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। 250 बीसी के आसपास हुई थी। कहीं कहीं आपको 255 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 250 याद रखना है। इस समय राजा थे अशोक, और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस। ये थोड़ा यूनिक नाम है, लेकिन आप याद करोगे तो हो जाएगा। पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी काउंसिल। सबसे जो लास्ट वाली थी, चौथे नंबर वाली, वो कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। इस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क इस समय राजा थे, और ये कब हुई? 72 एडी में हुई थी। प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की बात करें तो वासुमित्र और अश्व घोष इस समय अध्यक्ष थे। और इसी काउंसिल के बाद में जो बौद्ध धर्म था ना, 2 हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान में। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में हुई थी।